आज मैं मन, मनुष्य और मृत्यु इन तीन शब्दों में आए म वर्ण पर विचार करते हुए इनके हर पहलू पर मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। म वर्ण से आरंभ होने वाले तीन शब्द और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मन से कितना गहरा रिश्ता है और ये मनुष्य सारी यात्रा पार करने के बाद मृत्यु के मुंह में यूं चला जाता है जिस तरह से जीवन भर यात्रा मन के नियंत्रण में होकर के करता है। मन क्या है? ये म वर्ण से आरंभ होने वाले तीनों शब्द की गहराई में अगर उतरे हैं, वैसे ये दौर मनन चिंतन का, विचार विमर्श का नहीं रह गया है। इस म वर्ण से ही मनोरंजन का होकर के रह गया है। अब न स्कूल में न कॉलेज में उस तरह से पढ़ाई हो पाती है कि विद्यार्थी ठहर करके किताब के बारे में पूछते हो कि गुरु जी कौन सी पुस्तक अब पढ़ी जानी चाहिए, कि चंद्रकांता संतति को पढ़ करके गैर हिंदी भाषी किस तरह से हिंदी सीख करके चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का उपन्यास पढ़ते। प्रेमचंद के उपन्यास जब आजादी के दौर में, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, इनके पात्रों की, नायकों की तुलना गांधी जी के व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से, किस तरह से प्रेमचंद पर गांधी जी का प्रभाव था देखा जाता है। गोदान को उस दौर की त्रासदी का नायक, हीरो होरी, उस दौर के किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। मनोरंजन आज टीवी पर मनोरंजन परोसा जाता है, वो किसके लिए? मन के लिए। मन क्या है और मनुष्य को मन किस तरह से बनाता है? और एक दिन ये म वर्ण की शिकंजे में होता है तो सांस जो बाहर गई वो वापस लौट करके नहीं आती। एक पल ये मन एक पल भी शांति से नहीं रहता। मनुष्य जिंदगी भर इस मन के उंगली पर नाचता है, बंदर की तरह नटखटपन, एक डाल से दूसरी डाल पर जिस तरह से बंदर नाच करता है, उसी तरह से ये मन हमें नचाता है। मन की जब बात की जाती है तो दर्शन, धर्म और आध्यात्म के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मनोविज्ञान, मन का मनोविज्ञान को समझने का प्रयास सिगमंड फ्राइड ने किया। और ये कहते हैं कि आज भी औरतें ये मान करके चलती है कि हिस्टीरिया की बीमारी जिसका इलाज एक मनोवैज्ञानिक कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, लेकिन वो महिलाएं भूत प्रेत, हवा का चक्कर कह करके, भोपाओं भाव आएगा, भूत छुड़ाएगा, इसके कोई लग गया है, आदि के चक्कर में रहते हैं। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने उस दौर में हिस्टीरिया की बीमारी को मन की बीमारी कहा था और इसी का इलाज करता रहा, मन के बारे में बताता रहा, मनोविज्ञान को समझाता रहा। सारा मनोविज्ञान, साइकोलॉजिस्ट उसी सिगमंड फ्राइड के थीम पर चलते। और भी अगर पीछे जाएं तो फ्राइड पाश्चात्य देश में पैदा हुआ, लेकिन इसी देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पैदा हो चुका जिसके बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी है। जब मन की बात की जाती है, मनुष्य की बात की जाती है और मृत्यु की बात की जाती है, तब हम सिगमंड फ्राइड तक सीमित होकर के नहीं रह सकते।
हम हमारे इसी देश में पैदा हुए महान व्यक्ति, मनीषी, महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध का नाम लिया जा सकता है, जो पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक कि फ्राइड भी कहीं नहीं पढ़ता, वो मन की बात कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने महल छोड़ करके मैं से महल, मैं से मन और मैं से मनुष्य और मैं से मृत्यु तक की यात्रा। बुद्ध तब बनते हैं जब वो कहते हैं कि जब उनको पहली बार 3 कहानियों से याद किया जाता है कि जब उनको एक रोगी मिला, शरीर से रोगग्रस्त, और एक बुजुर्ग जो लाठी टेक करके चल रहा था, और एक जिसकी शव यात्रा निकल रही थी, तो पूछा गया और जवाब ये मिला कि ये तो नियति है, मनुष्य की नियति है, यानी दुख से बचा नहीं जा सकता। और ये जब दुख की बात कर रहे थे गौतम बुद्ध, तब वो मन को और मनोविज्ञान को समझ रहे थे। मैं से मन, मैं से मनुष्य, मैं से मृत्यु और मैं से मनोरंजन, जो इस दौर में आप कर रहे हैं। मैं से महल छोड़ करके जंगल की तरफ गए, क्या देखने गए? मन को। सारी यात्रा उनकी मन के आसपास रही। मुझे भी इस बात का एहसास हाल ही कुछ महीने पहले हुआ, जब एक विपश्यना शिविर ज्वाइन करने का अवसर मिला। तब हम शिद्दत से एहसास कर सकते हैं, घर से दूर रह करके 10 दिन का शिविर हमें यह एहसास करा देता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, और हम जो कुछ उठा पटक कर रहे हैं, जो कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, किस लिए? मन के लिए। मन जो कि एक पल के लिए भी, ये मरकट मन एक जगह स्थिर बैठ करके नहीं रह सकता। बुद्ध एक साधना पद्धति देते हैं, विपश्यना, देखना। किसको देखना? अपने को देखना, अपने मन को देखना, अपने विचारों को देखना। और पहली स्टेज कि आती जाती सांस को देखना, और जब आती जाती सांस देखने से साधना पद्धति की शुरुआत विपश्यना से होती है, आनापान से होती है, और ये आनापान विपश्यना तक पहुंचती है। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो विपश्यना करने भी जाते होंगे, 100 में से 2-4 ऐसे बचेंगे जो विपश्यना अंत तक करते रहते हैं। किसी भी उम्र में की जा सकती है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक। लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं और सांस को देखते हैं, तब हम सांस को नहीं, मन को देखते हैं कि कितना चंचल है। और पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि हम गुलाम हैं। किसके गुलाम? जो ही हम गुलाम कहते हैं, तुम सदियों से गुलाम रहे अंग्रेजों के, मुस्लिम आक्रांताओं के। मुस्लिम आक्रांताओं से पहले राजा आपस में एक दूसरे के गुलाम थे। एक राजा दूसरे पर आक्रमण कर रहा था, फिर उनसे बड़े आक्रांता तुर्क इराक ईरान से चल करके आए, बराबर आक्रमण करते रहे। फिर यहाँ शासक हो गए, मुगलिया सल्तनत चली, मबद बिन तुगलकी शासन चला। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के गुलाम रहे। जब भी कभी गुलामी की बात की जाती है तो हमारा ध्यान जाता है कि हम सदियों तक गुलाम रहे। जी नहीं, हम आज भी गुलाम हैं, अभी भी गुलाम है, हर वक्त गुलाम है। किसके गुलाम है? अपने ही मन के। तो बुद्ध ये कहते हैं कि दुश्मन कोई और नहीं, दुख का कोई दूसरा कारण नहीं, हम स्वयं अपने दुख का कारण है। और इस दुख का मूल कारण है ये मन, जो हमसे करवाता है। ये जो संस्कार है, जो हमें अपने परिवार से, अपने समाज से मिलते हैं। जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस मोहल्ले में पैदा हुए, उस मोहल्ले
कि लोगों का, उस समाज का, उस गांव का असर आप पर पड़े, आपकी जाति का, खासकर आपके परिवार का, आपके माता पिता का। और जितना असर इनका पड़ा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां से हम संस्कारित हो गए। वही रीत रिवाज, वही पाखंड निभाएंगे, वही कर्म कांड करेंगे। जबकि इस मन का, और अगर मनुष्य जीवन पाया है तो इसमें मन है जो आपको चलायमान रखता है, आपको अपनी उंगली पर न चाहता है, जो चाहे वो करवाता है। इस बात का एहसास कभी नहीं होता हमें कि हम अपने ही गुलाम। और ये मनुष्य जीवन जो आपको मिल गया है, पता नहीं अगला जन्म होगा भी या नहीं, क्योंकि बुद्ध दावा नहीं करते। ईश्वर का, पुनर्जन्म का 6 दर्शनों में से 4 दर्शन इसकी बात करते हैं, तो 2 दर्शन मेरी शुरुआती है। तर्क है उनके अपने, विश्वास उनका अपना। तो कहने का आशय ये कि मन जिसे कहते हैं, ये मैं वर्ग, अगर हम मन को समझ लें, मन की चंचलता को देखें, कब देखेंगे? कभी नहीं देख सकते अगर हम आनापान नहीं करते, अगर हम विपश्यना नहीं करते। और विपश्यना हम क्यों करेंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध जो कहा जाता है बुद्ध, तो बुद्ध का मतलब यह नहीं होता कि वो एक धर्म है। और धर्म वो नहीं होता जिसके फॉलोवर, संप्रदाय, एक विशेष संप्रदाय में रह करके कुछ कर्मकांड कर लिए जाए और आप एक धार्मिक कहलाएंगे। आपने निश्चित गेरुआ वस्त्र पहन लिए, आप धार्मिक कहलाएंगे। जी नहीं, जब तक आपका मन साफ निर्मल न हो जाए। और निर्मल साफ मन करने के लिए किसी संप्रदाय से दीक्षित होने की जरूरत नहीं, बल्कि साधना, ध्यान, और ध्यान विपश्यना कैसे की जाए। और विपश्यना करने के लिए हमें बैठना पड़ता है, मन को समझना पड़ता है। मन की चालें तब समझ में आती है कि जब ये कहा जाता है कि आप घंटे भर के लिए बैठ जाइए, सांसों को भी देखिए, तब मन हमारा 1 मिनट में 4-6 बार छलांग लगा करके, उछल करके कब बाहर निकल जाता है और हमें भटकाता है। तब यह एहसास होता है कि मन ये हमारे नियंत्रण में है। हम कहते हैं कि पत्नी हमारी नहीं सुनती, बेटा बेटी नहीं सुनते, पिताजी नहीं सुनते, दादाजी, पुरानी पीढ़ी को संबंधित है पिताजी और दादाजी, पीढ़ीगत अंतराल है। हम नए जमाने के हैं, वो हमें नहीं समझते। जी नहीं, हम अपने आप को नहीं समझते। और अपने आप को समझने के लिए अगर हम आनापान और विपश्यना करके देखें, तो यह एहसास शिद्दत से होता है कि मन को समझने के लिए हमें पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं, हम अपने मन के गुलाम। और इस गुलामी का एहसास इस साधना में बैठने के बाद तब बात आती है कि हम मनुष्य हैं और मन महत्वपूर्ण है। और इस मनुष्य ढांचे की, शरीर की एक दिन मृत्यु निश्चित है, यानी अंतिम सफर आपको करना ही पड़ेगा। जब आपने सफर की शुरुआत की जन्म से ही, और ये सफर चलता है, कुछ का बचपन में ही विला हो जाता है, कुछ जवानी में चले जाते हैं, बुढ़ापा भी नसीब नहीं होता। तो समझ लीजिए कि जिनको बुढ़ापा मिला है वो बड़े ही सौभाग्यवान है कि वो पूरा सफर कर रहे हैं। वरना अंतिम सफर कभी भी आ सकता है। द एंड, अंत कब हो सकता है।
तो इस अंत से पहले अगर हम सही सफर करेंगे, वो सफर विपश्यना का हो सकता है। इसलिए अब एक शब्द और दिया जाएगा, सांझ का सफर। इस सांझ का सफर क्या है? मनुष्य को जो पूरी जिंदगी जीता है, कुछ ही लोग हैं जिनको अंतिम सफर, और अंतिम सफर यानी सांझ का सफर। सांझ का सफर का मतलब समझ सकते हैं हम दिन से, कि दिन और रात जिंदगी में, हमारी जिंदगी में दिन और रात सिर्फ जागने के लिए, सोने के लिए नहीं होते, अपितु जब हम दिन में होते हैं तब समझिए कि हम काम करते हैं, जब रात में होते हैं तो आराम करते हैं। सूरज भी लगता है कि इस बात का प्रतीक है कि दिन भर सुबह से शाम तक चलता है और रात्रि में जैसे वो भी विश्राम करता है। जब सुबह होती है तो उसका बचपन होता है, और धीरे धीरे बढ़ते हुए युवावस्था यानी 12 बजते हैं तब तमाता रूप होता है, और धीरे धीरे 12 बजने के बाद ढलान पर होता है, और इस ढलान पर आते आते भी वो फिर अंतिम सफर कर रहा होता है। सांझ का सफर। सांझ होने का मतलब है कि कभी भी डूब सकते हैं। तो सांझ का सफर आने वाली पुस्तक का शीर्षक है, जो पुस्तक का शीर्षक नहीं, इस मनुष्य जीवन में हम कुछ लोग 10 और 20% के बीच में होते हैं, स्त्री पुरुष, जिनको अंतिम सफर, सांझ का सफर, सांझ तक सफर करने का अवसर मिलता है। नसीब वाले, सौभाग्य वो जो सांझ का सफर देखते हैं। और सांझ का सफर का मतलब ये हुआ कि कब सांस छोड़ जाए, सूरज डूब जाता है, तो सभी का सूरज उदय होता है और अस्त होता है। तो सांझ के सफर में सूरज का अंतिम सफर, डूबते हुए सूरज का ये एहसास एक वृद्ध को होता है, और वृद्धत्व से कहते हैं जो ये समझ जाता है कि जीवन क्यों जिया गया, किस लिए जिया गया, क्या हमारा जीवन सार्थक था, क्या धन कमाना ही, महल बनाना, मकान बनाना ही, या बेहतरीन शादी, दिखावे की शादी करना, जो अंबानी ने अभी की 6 महीने तक शादी चलती है, इधर 6 घंटे में शादी निपटती है। और बहुत सारे वो होते हैं जिनकी शादियां नहीं होती। तो दिखावा किस बात का, ये कौन करवाता दिखावा, ये मन। तो मन को समझने के लिए सिर्फ इस दुनियावी दौर, सामाजिक दिखावे से मन बिगड़ता है, मन चंचलता की ओर जाता है। मन को शांत करने के एक ही विधि है विपश्यना। अगर हम करते हैं तो विपश्यना करने से क्या हासिल होता है? सबसे पहले ये कि हम शांति, जिस शांति की तलाश में होते हैं, वो शांति की तलाश कहीं नहीं मिलती। कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारा कमा लूं और बड़ा सा मकान बना लूं, फिर मैं शांति से रहूंगा। लेकिन फिर शांति नहीं। शांति मकान बनाने से नहीं, शांति जमीन जायदाद बढ़ाने से नहीं। इसलिए खुशी जो खोजते हैं धन में, खुशी नहीं मिलती वहां पर जहां दिखाई देती है। वो दिखाई देती है पहाड़ जो चमकते हैं, दूर के ढोल सुहावन लाभ। हम दूसरों को देख करके नकल करते हैं और वैसा ही होने बनने का प्रयास करते हैं। वैसी ही गाड़ी चाहिए, वैसी ही मकान चाहिए, वैसी ही शादी होनी चाहिए। ये तो दिखावा है। कौन कह रहा है इस बात को? ये मन। तो मन को समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है, और साधना सबसे बेहतरीन विधि सांस देखने की। सांस देखते देखते हम शांति को और मन की गति को समझते हैं कि मन एक जगह नहीं स्थिर रहता। कुछ देर में वो अतीत में होता है,
या भविष्य में होता है। कहा जाता है कि वो एक जगह यानी वर्तमान में नहीं ठहर सकता। वो पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोलता है, डोलायमान रहता है। सोता है तब भी अवचेतन मन में कुछ सपने आते रहते हैं। और फ्राइड सिगमंड फ्राइड भी यही कहते हैं। बुद्ध के अधिकांश प्रवचनों में बात सुनाई देती है कि वो जो हम दिन भर देखते हैं, जो हम दिन भर सोचते हैं, जो अब तक सोचते आए, जो हमारे संस्कार बन चुके हैं, वही हमारे सपने में लौट करके आते हैं। बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही उठपटांग, जिसका कोई पैर और सिर नहीं होता, तार्किक नहीं होता, सुलझे हुए नहीं होते। हमारी जितनी भी उलझने हैं उन सपनों में लौट लौट करके आती है। मन, चेतन और अवचेतन, जिसकी बात फ्राइड करते हैं, और अवचेतन मन तक हम नहीं पहुंच सकते। पहुंचने का तरीका है सपनों में पहुंचते हैं। यह विपश्यना कर करके हम देख सकते हैं कि मन हमारा कितना इधर उधर होता है, कितना चंचल है, कितना वो अतीत में या फिर भविष्य, लेकिन वो वर्तमान में नहीं रहना चाहता। और वर्तमान में अगर रहना सीख जाता है तो मन स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यानी शांत हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मन, मनुष्य और मृत्यु, तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, कभी भी घटित हो सकती है। जितने दिन मिले उतने ही हम मन को समझने का प्रयास करें, मैं वर्ण को समझने का प्रयास करें, तो मनुष्यता को समझ सकते हैं। ये मनुष्य क्या है, हम क्यों हैं, इसको समझ सकते हैं। और मृत्यु क्या होती है, इसके लिए धर्म की बात की जाती है। और धर्म आजकल जितना पेचीदा उलझा हुआ हो गया है कि गेरुआ वस्त्र पहन ले तो साधु संत कहला लिए, आप धार्मिक हो गए, आपने निश्चित पाठ पूजा कर ली, तीर्थ यात्रा कर ली तो आप धार्मिक हो गए। जी नहीं। संप्रदाय विशेष में हो, उस धर्म से हो, जी नहीं। संप्रदाय से हो, धर्म तब होता है जब आप मन में स्थिर होते हैं, शांति आपके अंदर। शांत समंदर कभी नहीं होता, बड़ा ही चंचल होता है। ऊपर की परतें जिस तरह से लहरें आती रहती है, इसी मन में बराबर लहरें आती है। लेकिन विपश्यना करके या हम बराबर ध्यान करके स्थिर हो सकते हैं। जिस तरह से समंदर अपने अंदर बहुत ही शांत होता है, ऊपर लहरें उठती रहती है, इसी तरह से हम विपश्यना और आनापान से समंदर जैसी शांति हासिल कर सकते हैं। फिर हम मृत्यु को भी समझ सकते हैं कि क्यों डरते हैं लोग मरने से। लेकिन ये मन ही डराता है, डर मृत्यु का नहीं, मन का है। तो साथियों, आज इतना ही। कैसा लगा? ये यकायक ख्याल आया मैं से, मन, मनुष्य और मृत्यु। मैं वर्ण की आवर्ती यानी अनुप्रास अलंकार वाली ये शब्द, जिस पर चौपाई, कविता, कहानी कुछ भी बन सकती मनुष्य पर, सब कुछ मनुष्य के लिए। चलो, मनुष्य को क्या चाहिए, इस मन को क्या चाहिए? मन को कुछ नहीं चाहिए अगर हम उसको नियंत्रण नहीं कर लें। अन्यथा मन हमें बंदर की तरह नचाएगा जिंदगी भर, और मृत्यु फिर उस तरह से आएगी, दबोच लेगी। यमराज कभी भी पैसे पे बैठ करके आ सकता है, और जब वो आएगा तब वो अवसर नहीं देता। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम समझें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, कितना हासिल करना चाहिए। एक लिमिट हमारी होनी चाहिए। भागते भागते दम निकल जाता है। एक राजा के पास एक व्यक्ति पहुंचा जिसको राजा से इनाम मिलना था, जमीन जितनी चाहिए उसे इनाम में जमीन दी जाने वाली थी।
और ये कह दिया था कि जितनी जमीन तुझे चाहिए, यानी सुबह से और शाम तक जितना तू दौड़ सकता है, जितना तू घेरा बना सकता है दौड़ करके, चल करके, और जब वापस लौट करके यहाँ आ जाएगा उतनी जमीन तेरे नाम कर दी जाएगी। और ये वाकया, ये घटनाक्रम हम सबके साथ हो रहा है, जो कथित रूप से अधिक पाना चाहते हैं, अपने ऊंचे लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। तो उस मनुष्य की नियति क्या है कि हम जिंदगी भर अधिक से अधिक हासिल करते करते एक दिन जब कम निकलता है तब वापस नहीं लौटा जा सकता। इस कहानी का सार यही है कि हम लौट करके उसी स्थान पर नहीं आते जहां से चले हैं। यानी हम धीरे धीरे मन के नियंत्रण में आते हैं। हम जिंदगी भर इस मन को नियंत्रण करने की साधना करके इसको समझ सकते हैं और शांति से मन को समझ सकते हैं, मन को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज इतना ही। ओके।